हेलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम 215 तक शब्द कंप्लीट कर चुके थे। आगे चलते हैं 216। एलिविएट, एलिविएट कहते हैं कम करना। मिटिगेट माने कम करना, रिलीव माने कम करना, एग्रावेट माने किसी चीज़ को बढ़ा देना। देखिए, इसे याद करने की क्या ट्रिक है, आप इसे याद करने की क्या ट्रिक है देखिए। एलिविएट कहते हैं कम करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एलिविएट, एलिविएट क्या होता है? एलिवेटर, एलिवेटर क्या होता है? वो सीढ़ी होती है जो चलती रहती है, उन पर आपको चलने की ज़रूरत नहीं होती। रिड्यूस लेग पेन, एलिवेटर क्या करता है? हमारी जो टांगों का दर्द है उसे कम करता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और मिटिगेट, मिटिगेट को आप कैसे याद रखेंगे? मिटिगेट, गेट पर पड़े डॉग की पोटी पर मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दो, अर्थात उसके प्रभाव को कम कर दो, उसके इफ़ेक्ट को कम कर दो। और एग्रावेट क्या है? इसका एंटोनियम है। अग्रेसिव प्यूपिल दूसरों को भड़काते हैं। आप यहाँ से याद रख सकते हैं AGGR, AGGRESSIB, एग्रेसिव प्यूपिल दूसरों को क्या करते हैं? भड़काते हैं। तो आप यहाँ से इसे याद रख सकते हैं। चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा एल्ट्रुइस्टिक। 217 एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक कहते हैं परोपकारी। फिलैंथ्रोपिक भी परोपकारी होता है, जो मानव से प्रेम करता हो। सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी। सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी। तो एल्ट्रुइस्टिक को कैसे याद रखेंगे? देखिए, ऑल ट्रू, ऑल ट्रू, ऑल ट्रू, जो हमेशा सब कुछ ट्रू बोलता हो। समवन हु इज़ ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा एकदम सत्य हो, जो हमेशा एकदम ट्रू बोलता हो, सत्य बोलता हो। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमेशा ट्रू बोलेगा, सत्य बोलेगा, वो गांधी जी की तरह क्या होगा? एकदम परोपकारी होगा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, बैकग्राउंड साउंड अगर आ रहा है तो उस पर ध्यान मत देना, आप इस पर ही जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है। 218 है हमारा एमिलियोरेट, एमिलियोरेट, एमिलियोरेट सुधारना, इम्प्रूव करना। वर्सन कहते हैं बदतर करना किसी भी चीज़ को। एमिलियोरेट सुधारना, इम्प्रूव करना। वर्सन कहते हैं मतलब बदतर करना। कैसा? WOR ऐसी रोज़ आपने सुना है ना, गलत मतलब स्थिति और बदतर करना। इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, एमिलियोरेट, इमली। देखिए, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो इसमें शुरू में शब्द लिखा हुआ है उसे आप क्या समझ सकते हैं? इमली की तरह समझ सकते हैं। इमली, इमली क्या करती है? अगर खाने में डाल दो, इमली इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। अगर इमली को खाने में डाल दो तो टेस्ट को क्या कर देती है? इम्प्रूव कर देती है। फूड के टेस्ट को क्या कर देती है? इम्प्रूव कर देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इम्प्रूव करना, सुधारना। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द है हमारा एमिकेबल, एमिकेबल कहते हैं मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण। एमिकेबल, अब एमिकेबल मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण। आप एमिकेबल को कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसे याद करने की क्या ट्रिक है? अमित केवल वाला, अमित केवल वाला बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। जो अमित केवल वाला है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? फ्रेंडली है। FRIENDLY, फ्रेंडली मतलब मैत्रीपूर्ण, मतलब जो सबको मित्र बना लेता हो, मैत्रीपूर्ण। तो अमित केवल वाला क्या है? बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। चलते हैं, अगला शब्द है हमारा एनएग्जाइटी, एनएग्जाइटी, एनएग्जाइटी कहते हैं व्याकुलता, वरी। सर्टेनिटी, जो एकदम सर्टेन हो, ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन तो आप आसानी से याद रखिए, जो एकदम सर्टेन हो, निश्चित हो। सर्टेनिटी बना दिया गया, बस में वाई लगा दिया, बस TY लगा दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सर्टेनिटी एकदम निश्चित हो। अपेक्स, अपेक्स कहते हैं जो शिखर हो, एकदम चोटी। पिनेकल माने चोटी होता है, बेस माने क्या होता है? नींव। अपेक्स को आप क्लाइमैक्स की तरह याद रख सकते हो। क्लाइमैक्स माने भी चोटी होता है और अपेक्स माने भी
चोटी होता है। चलते हैं, अगला शब्द है हमारा एपोजिट, APPOSIT। अपोजिट कहते हैं, अपोजिट कहते हैं एकदम उपयुक्त, उपयुक्त। एप्रोप्रिएट माने उपयुक्त, इनएप्रोप्रिएट अनुपयुक्त। अपोजिट को कैसे याद रखेंगे, देखिए APPOSIT, अपोजिट उपयुक्त। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसे दो शब्दों में तोड़ सकते हैं। एप्रोप्रिएट साइट, एप्रोप्रिएट साइट यानी कि जब आपको रिजल्ट देखना होता है तो आप किस पर जाते हैं, सरकारी रिजल्ट.com पर जाते हैं। तो एप्रोप्रिएट का मतलब हो गया एकदम उपयुक्त, जो हमारे एकदम काम का हो, उपयुक्त है। और साइट का मतलब उपयुक्त साइट, उपयुक्त साइट जब आप उचित साइट पर जाते हैं। इनएप्रोप्रिएट इसका उल्टा हो जाएगा। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा आर्केन, ARCANE। आर्केन कहते हैं बहुत ही ज़्यादा गुप्त, एकदम सीक्रेट, मिस्टीरियस, हिडन। पब्लिक क्या हो जाएगा, एकदम सार्वजनिक हो जाएगा। आर्केन को कैसे याद करेंगे, देखिए 223, 223 हैंगिंग क्रेन इन द एयर। एयर में मतलब अगर आप क्रेन को हवा में टांग देंगे तो क्या हो जाएगा, वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बात हो जाएगी, एकदम रहस्यमयी, रहस्यमयी बात हो जाएगी लोगों के लिए वो एकदम। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं रहस्यमयी को। अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं। अगला शब्द है हमारा आर्टिक्यूलेट, ARTICULAT, आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट मतलब सुस्पष्ट, डिस्टिंक्ट कहते हैं सुस्पष्ट। अनक्लियर क्या हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। आर्टिक्यूलेट को कैसे याद रखेंगे, देखिए आर्टिक्यूलेट, आरती, आरती क्यों लेट, आरती तुम क्यों लेट हुई हो, क्लियर क्लियर समझाओ। यानी कि एक सिचुएशन इमेजिन करिए, अगर आपके क्लास में कोई लड़की लेट हो जाती है, उसका नाम आरती है, सर उससे पूछेंगे कि आरती तुम क्यों लेट हुई हो, एकदम स्पष्ट स्पष्ट बताओ, यानी कि क्लियर क्लियर बताओ। CLEAR, क्लियर भी इसका हो जाएगा सिनोनियम, डिस्टिंक्ट भी हो जाएगा अनक्लियर। अगला शब्द है हमारा असेंड, ASCEND। असेंड कहते हैं ऊपर उठना, असेंड माने ऊपर उठना और डिसेंड माने नीचे, क्लाइंब माने, ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। एसर्टेन, एसर्टेन, एसर्टेन कहते हैं सुनिश्चित, डिस्कवर करना, ओवरलुक मतलब अनदेखा करना, डिस्प्रोव। सर्टेन से आप याद रख सकते हैं, जिसमें इसमें सर्टेन आ रहा है तो इसका मतलब सुनिश्चित हो गया। अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट कहते हैं आकर्षित करना। फैस्किनेट माने आकर्षित करना, इंटाइज माने आकर्षित करना, रिपेल क्या हो जाएगा, घृणा करना। देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे, जो फैस्किनेट है मतलब फैस्किनेट एक तरह से फांसना, जैसे लड़की अगर आपको फांस लेती है तो क्या हो गया, आकर्षित करना। सी, देखिए ये था फैस्किनेटेड, सी फैस्किनेटेड ऑल द मैन्स हार्ट, उसने सभी आदमियों के दिलों को आकर्षित कर लिया। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द है बिसीच, अगला शब्द है बिसीच, BESEECH। बिसीच कहते हैं याचना करना, यानी कि किसी से भीख मांगना, एक तरह से बैग। कमांड किसी को आदेश देना, हुक्म करना। बिसीच को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। बिसीच, बिसीच राइम्स विद भीख, एक तरह से ये भीख की तरह क्या हो रहा है, इसका राइमिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, भीख मांगना या बैगिंग करना। या फिर आप दूसरी ट्रिक याद कर सकते हैं, 20, इसमें शुरू में BEES आ रहा है ना, 20 रुपये दे दो प्लीज़, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी से आग्रह कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। याचना मतलब किसी से आग्रह करना, बैगिंग करना किसी से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये आपकी ट्रिक नंबर क्या थी,
ये दूसरी ट्रिक थी, ट्रिक नंबर 2 बिसीज। ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।